जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है 7 दिन की कड़ी में। गुरु जी का जो आदेश है कि 7 दिन लगातार शुक्राना सत्संग करना, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली होना चाहिए था दूसरा, बट मैंने एक रिकॉर्ड किया, बट अभी तक मैंने सेंड भी नहीं किया है। पता नहीं, मे बी गुरु जी को मंजूर हुआ कि ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग होना चाहिए, तो इसलिए मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैंने दूसरा सत्संग रिकॉर्ड भी नहीं किया लगातार में, जिसमें वो मेरी कड़ी टूट गई। इसलिए मैं कहूँगी कि ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरु जी की कृपा से। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक्चुअली मेरे को गुरु जी का मैसेज आ रहा था। मैसेज आया 2-3 बार, यूट्यूब में फ्लैश हुआ कि ये महीना तेरे लिए बहुत अच्छा है, तो तू कोई भी गुरुवार के दिन कन्या को गुरुजी का कड़ा प्रसाद खिला देना। तो गुरुजी की कृपा से आज क्या हुआ कि, और मैं सोच रही थी कि मैं कौन सी कन्या को खिलाऊंगी, कौन सी बच्ची को जाकर खिलाऊंगी। मतलब मैं ऐसे उनको खिलाना चाहती थी जो छोटी हो एंड थोड़ी बहुत ज़्यादा वेलबींग, मतलब कैसे बोलने में सही नहीं लगता, बट थोड़ी ज़्यादा तो उसको ज़रूरत हो, मतलब वो ऐसे उनको मतलब हर टाइम नहीं मिलता कि हम देसी घी का कड़ा प्रसाद खा रहे हैं। तो मैं वो कन्या चाहती थी कि कोई, मतलब मैं कहाँ से खाऊंगी, और मैं ना बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, तो मतलब जाना हो सकता मैं इस महीने के लास्ट में जाती। तो गुरु जी को पता था कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा आलसी है। मैं सोच रही थी, तो गुरु जी की कृपा ऐसी हुई कि वेंसडे को मेरे घर में जो मेड आती है वो अपनी सिस्टर आ गई उसकी मतलब दोपहर में। वो तो कर ही रही थी, उसकी मॉम उसकी छोड़ के चले कि भाई आज आप यहाँ रह लो, मतलब अपनी सिस्टर के साथ घर आ जाना। मेरे माइंड में उसी टाइम क्लिक किया, गुरुजी ने ये डाला कि देख, तू इसी कन्या को, कुड़ी को तू खिला सकती है, इसी को तू कड़ा प्रसाद खिला देना। वो छोटी सी बच्ची, और मैं जैसा चाह रही थी वैसे ही हुआ। गुरुजी ने खुद ही उसको भेज दिया घर पे कि तेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने कल उनको बोल दिया कि आप इस बच्ची को लेकर आना अपने साथ, जो मेरी मेड, जो उसकी बड़ी सिस्टर है। फिर आज थर्सडे का दिन था, तो आज तो फ्राइडे हो गया। मैं अभी अमृत वेला में सत्संग शेयर कर रही हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फिर गुरु जी की कृपा से वो आज आई। मैंने कड़ा प्रसाद अपने हाथों से पहली बार बनाया एंड वो गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बना। फिर मैंने गुरु जी के सामने उसको कड़ा प्रसाद को रखा, मैंने मंत्र जाप किया एंड जो मेरी इच्छा थी, गुरु जी ने बोला तो मेरी जो इच्छा है तुम बोलना, वो पूरी कर दूँगा। उसके बाद फिर मैंने वो बच्ची को कड़ा प्रसाद खिलाया, वो बहुत खुश हुई। फिर मैंने उसे कुछ पैसा भी दिया, जो मेरी इच्छा थी। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, मतलब पता ही नहीं चला। गुरुजी ऐसे लगा कि वो हाथ पकड़ के सब करवा रहे कि कर तू बहुत आलसी, तू जाएगी तो नहीं जाएगी भी तो लास्ट मतलब डिले बहुत ज़्यादा कर देगी। वो मेरे को अच्छे से जानते हैं। इसलिए गुरुपा शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है 7 दिन की शुक्राना सत्संग कड़ी में। एक्चुअली कुछ महीने पहले मेरी एक फ़ीमेल फ्रेंड से मेरी बात बंद हो गई थी। हम दोनों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी एंड उसमें गलती मेरी ही थी। मैंने सॉर्ट आउट करने की बहुत कोशिश की, उसको मैसेज करती थी, रील्स भेजती थी, बट वो रिप्लाई नहीं करती थी। उसको बहुत बुरा लगा था। मैंने गुरुजी से 2-3 बार अरदास भी की। गुरुजी ने ऐसा कुछ किया कि उससे रिप्लाई भी करवाया बीच में, तो वो रिप्लाई भी नहीं करती थी, कोई मतलब ही नहीं था। फिर मैंने उसको एकदम ध्यान देना छोड़ दिया। आई वॉज फोकसिंग ऑन मतलब अपने दूसरे रिलेशंस को सुधारने में आई वॉज फोकसिंग रादर देन इसके साथ। मुझे पता था इसके साथ गुरुजी सब ठीक करवा ही देंगे। फिर कुछ और मुझे ड्रीम्स में गुरुजी दिखाते थे कि हम दोनों साथ में घूम रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं। तो मेरे को एक कन्फर्मेशन गुरुजी दे दिए थे कि तेरे इसके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगी। तो मैंने उसको भी टाइम दिया, अपने आप को भी टाइम दिया। मैंने कहा गुरुजी को जब जब करना होगा तो कर देंगे। और फिर एक थर्ड फ्रेंड जो हमारी म्यूचुअल फ्रेंड है, उसके कोऑर्डिनेशन के हिसाब से, उसके समझाने से भी बहुत मतलब हम दोनों बात करने के लिए
राजी हुए एंड आई सेड सॉरी टू हर। जो भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी वो क्लियर किया मैंने एंड गुरुजी की कृपा से आज एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल। एक वीक पहले ही हाँ और सब कुछ ठीक हो चुका है हमारे बीच में एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग अ ट्रिप टुगेदर एंड नवंबर में गुरुजी की कृपा से। तो बस वो ट्रिप अच्छे से गुरुजी आप करवा दीजिएगा हम तीनों फ्रेंड्स की। बाकी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी कोई भी गलती हुई हो तो अपनी प्यारी बेटी को माफ़ करिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। साथ की शुक्राना सत्संग कड़ी में शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये जो एक्चुअली मेरा सत्संग हुआ है ये मेरे ड्रीम सत्संग है। गुरु जी ने कैसे मेरे ड्रीम में आके मेरे कष्ट को काटा। मैं ये देख रही थी कुछ दिन पहले कि मेरे ड्रीम में मैं 4 व्हीलर ड्राइव कर रही हूँ एंड दैट टू रॉन्ग वे में एंड मैंने किसी को हिट कर दिया। मैं वहाँ से चली जाती हूँ बट कुछ होता नहीं है। फिर अचानक देखती हूँ कि मैं स्कूटी राइड कर रही हूँ एंड मेरे पीछे मेरी कज़न बैठी हुई है एंड मेरी स्कूटी की जो स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है। तो अचानक एक पॉइंट पे जाके एक अंकल के सामने रुक जाती है लड़खड़ाते हुए स्कूटी एंड वो अंकल जो होते हैं वो थोड़े राउडी टाइप के होते हैं। उन्होंने मेरी स्कूटी की चाबी ली और वो लेके निकल जाते हैं। मैं बहुत पैनिक किया। फिर मैं पुलिस अंकल को बोली। पुलिस अंकल ने बोला नहीं आपकी गलती है, बहुत स्पीड में तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक है अब क्या करूँ। फिर वहाँ पे एक ठेले में एक अंकल खड़े थे। मैंने उनको बोला कि अंकल मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। फिर वो ठेले वाले अंकल को बोला मैंने। तो ये सेट कि नहीं अब तो आपको स्कूटी आपकी 2 दिन के बाद मिलेगी बिकॉज ये अंकल किसी का भी अगर कुछ सामान लेते तो वो 2 दिन के बाद ही देते, आपको अभी नहीं मिलेगी। अब मैं बहुत डर गई। मैं बहुत पैनिक करने लग गई कि गुरुजी अब मैं क्या करूँ, मम्मी पापा बहुत डांटेंगे। फिर मैंने मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैंने ये 3 बार मंत्र जाप किया होगा। उसके बाद आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे, उस ऑन गोइंग रोड पे बिजी रोड पे अचानक से गुरुजी का मंत्र जाप प्ले हो गया एक टेप पे और मैं पूरी हैरान। मैं इधर उधर देखने लगी। मैं बहुत खुश हो गई। मैं बोली ये कहाँ से बचने लग गया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बट संगत जी गुरु जी मुझे माफ़ करेगा। मुझे जहाँ तक याद है कि उस गुरु मंत्र जाप में सिर्फ ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय बचा था। हो सकता है मैं गलत भी हूँ गुरु जी, तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी। वैसे 4 टाइम्स गुरु जी का मंत्र जाप प्ले हुआ एंड वो अंकल आ जाते हैं एंड मेरी स्कूटी देकर चले जाते कि लो बेटा ले लो, अपनी फ़ाइन आकर दे देना। मैं बोली ठीक है अंकल। और मैं जब वो आए तो मैं इतनी खुश हो गई। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और मुझे जहाँ तक लगता है गुरु जी मुझे माफ़ करेगा कि मैंने शायद ड्रीम में ये बोला कि मैं गुरु जी मैं आपका ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो ये था मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने हर टाइम अपनी बेटी का साथ देने के लिए, उनके साथ रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई भी गलती हो गई हो संगत जी गुरु जी मुझे माफ़ करेगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ दिन पहले मैं उनके साथ रिलेशनशिप में हूँ। उनके साथ मेरा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गया था जिनके कारण वो बहुत गुस्से में गए थे एंड मुझे नहीं लगा था कि नेक्स्ट डे वो कॉल करेंगे। बट मैंने रात को सोते टाइम गुरु जी से अरदास किया कि गुरु जी प्लीज़ उनका कॉल आ जाए, उनका गुस्सा शांत हो जाए। गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली। शुक्राना गुरु जी। और उनका कॉल आ गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मतलब शुक्राना गुरु पाक। बट फिर उसी दिन क्या हुआ कि हमारी बातें हो रही थी एंड उसी बीच में मजाक मजाक में मैंने कुछ बोल दिया तो उनको बहुत बुरा लग गया एंड जिसके कारण बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हमारे बीच में एंड अभी वो मिसअंडरस्टैंडिंग कंटिन्यू है। उन्होंने उस दिन मुझे ब्लॉक भी कर दिया था बट कुछ ही कृपा से उन्होंने अनब्लॉक भी कर दिया मुझे। तो कहीं न कहीं मेरे रिलेशन में बहुत ज़्यादा अभी अप डाउन चल रहा है। मैं गुरु से यही अरदास कर रही हूँ कि सब कुछ आप ठीक कर दीजिए। उनके माइंड में जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है या वो जिस गुस्से में प्लीज़ गुरु जी शांत करिए। ये आपसे भी वही यही अरदास है गुरु पाक प्लीज़। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी प्लीज़ कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी की बहुत सी ब्लेसिंग्स मिल रही है 7 नंबर के फॉर्म में बहुत दिनों से, लाइक अराउंड 10 डेज से। मैं कभी भी अपना फ़ोन आजकल उठा रही हूँ, मतलब फ़ोन में टाइम देखती हूँ तो मुझे हमेशा 7 ही दिखता है, 21-7 या ज़ीरो से, मतलब 12:07 या 11, मतलब कुछ ऐसा होता है जिसमें हमेशा कॉम्बिनेशन 7 का आता है, 4+3 7। हमेशा, मतलब मैं जिम जाती हूँ वहाँ पे टाइम पे तो मेरी नज़र सिर्फ 7 पे जाती है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि गुरु जी आप मुझे इतना ब्लेसिंग्स दे रहे हो, बट पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि गुरु जी क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हो। बट मैंने जो अरदास की है प्लीज़ आप उसको पूरी करो गुरु पाप, प्लीज़। मुझे पता आप मेरे साथ हो, बट प्लीज़ मेरी ब्लेसिंग्स मुझे देख के, मुझे नहीं पता, मैं उस दिन बहुत गलत बोल रही हूँ, बट गुरुआ प्लीज़ मेरी अरदास कबूल करिए। एंड शुक्राना आप मुझे अब 7 के फॉर्म में ब्लेसिंग्स दे रहे हो एंड फील करा रहे हो कि मैं हर टाइम तुम्हारे साथ हूँ। बट प्लीज़ गुरुआ, प्लीज़ जो मेरे रिलेशन में दिक्कत आ रही है प्लीज़ उसको दूर करिए प्लीज़। और जो मैंने अरदास की है अभी आपसे प्लीज़ वो पूरी हो जाए प्लीज़। आपको पता है मैंने अभी आपको क्या अरदास लगाई है गुरु को, अभी भी मैं सत्संग करते करते अपने मन में वही अरदास कर रही हूँ गुरु को, प्लीज़ गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।